हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा जंक्शन चैनल में। चलिए तो शुरू करते हैं। यूपीएसआई सामान्य ज्ञान एवं संविधान प्रैक्टिस सेट नंबर 26, जिसमें हम करेंगे 51 नंबर का प्रैक्टिस सेट नंबर। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में कोणार्क का सूर्य मंदिर बनाया गया था? नरसिंह देव बर्मन फर्स्ट। भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्राचीन यात्रियों जैसे कि मेगास्थनीज, फाहियान, हैंगसान, अल-बरूनी, इब्न बतूता आदि के द्वारा भारतीय व्यापारियों के सक्रिय योगदान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया था? स्वर्णभूमि। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज कर किसान की उपज के लगभग प्रतिशत हिस्से के बराबर होता था। 50%। मुगल सम्राट बाबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जब वह सिंहासन पर बैठा तो उसकी उम्र 18 वर्ष थी। यही गलत है, जबकि थी उसकी उम्र 14 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा शासक उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित यूनेस्को द्वारा प्रशासित विश्व धरोहर स्थल है? आगरा का ताजमहल। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है या वर्ष की उम्र तक जो पहले हो? 5 वर्ष या 65 साल जो भी पहले हो। पंचायत में महिला अनुसूचित जनजातियों जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान कौन से संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया है? 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अधीनस्थ न्यायालयों में पदों को आरक्षित करने के लिए कानून बनाने की राज्य विधायिका के अधिकारों के उच्चतम न्यायालय द्वारा माना गया था। बिहार राज्य बनाम बाल मुकुंद साहा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा। बढ़ते शहरीकरण में निम्नलिखित पारिस्थितिकी प्रणालियों में किस एक को खतरे में डाल दिया? मुहाने। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत राष्ट्रपति निम्न में से किस क्षेत्र के लिए शांति, प्रगति और सुशासन के लिए विनियमन नहीं बन सकता? मिजोरम। निम्नलिखित में से कौन से मद उस सूची से सही ढंग से मेल खाते हैं जिसमें ये मौजूद हैं? कानून, चिकित्सा और अन्य व्यवसाय संबंधी सूची। ओनली पी। उत्तर प्रदेश आर्म्स कॉन्स्टेबलरी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? 1948 में। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है?
लाल को छोड़कर अन्य सभी रंग प्रकीर्णित हो जाते हैं, इसलिए लाल दिखाई देता है। संविधान के अधीन उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ समस्त न्यायालय एवं प्राधिकरणों पर पर्यवेक्षक की शक्ति रखता है। अनुच्छेद 227 में राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। कठोर कोयले का सबसे अधिक गुणवत्ता वाला कौन सा कोयला है? एंथ्रासाइट्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक संधिपाद है? सहस्त्रपाद। रक्त समूह वाले व्यक्तियों को सर्वदाता कहा जाता है। ओ ब्लड ग्रुप को सर्वदाता कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बैंक दर की सही परिभाषा है? यह वाणिज्यिक बैंक द्वारा आरबीआई को देय ब्याज दर है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने मध्याह्न भोजन योजना लागू की है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति की कुल आबादी में से अनुसूचित जनजाति की आबादी का सबसे अधिक प्रतिशत किस राज्य में है? छत्तीसगढ़। संथाल विद्रोह निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? 1855-56 में। कामागाटा मारू क्या था? एक पोत। इंडिया ऑफ माय ड्रीम पुस्तक किसके भाषणों और लेखकों का संग्रह है? महात्मा गांधी। दक्षिण एशिया में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? बैरन द्वीप। निम्नलिखित में से कौन सी महानगरीय धाराओं की विशेषता नहीं है? उनकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती। बेनिया जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? मेघालय। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण नहीं है? इंटरनेट एक्सप्लोरर। निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति सिक्किम की है? भूटिया। 2011 के जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनगणना घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दादर और नगर हवेली। सोशल मीडिया संचार में पालन करने योग्य नेटिकेट विचारों की पहचान है?
अपने अधिकार का दुरुपयोग करने कर परहेज, डिसेस्ट करना, दूसरों की निजता का सम्मान करना, अपना श्रेष्ठ पक्ष ऑनलाइन प्रदर्शित करना, सभी विकल्प। भारत में सबसे पहले विमुद्रीकरण गतिविधि कब की गई? 1946 में। भारत में आंतरिक सुरक्षा के अस्थिरीकरण को रोकने के लिए निम्न में से किस अधिनियमित किया गया था? गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम 1967। निदान केंद्र के सभी रिकॉर्ड को गर्भाधान पूर्व और प्रवास पूर्व निदान तकनीकी लिंग चयन निषेध अधिनियम 1994 के तहत न्यूनतम वर्षों की अवधि के लिए संरक्षित किया जाना आवश्यक है। 2 वर्ष। निम्नलिखित में से क्या क्षार बेस की एक विशेषता नहीं है? वे नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। सौर ऊर्जा ऊर्जा का है जो दीर्घकालिक और पूरी तरह से क्षार है। एक नवीकरणीय स्रोत। ब्रिक्स यूथ काउंसिल एयरप्रोसेसिव वर्किंग ग्रुप का आयोजन कहाँ होगा? भारत। हाल ही में 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? विनोद कुमार शुक्ला को। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे भारत सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है? अमितेश कुमार सिंह। अमितेश कुमार सिंह। तो फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस सेट और ये हमारा बुक के प्रैक्टिस सेट सारे हुए कंप्लीट। अब मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।